हेलो फ्रेंड, दिस इज रूमिस्ता एंड वेलकम टू ऑनलाइन आरएमएसरी क्लासेज। गाइस, आज के इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसमें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बताना है। तो फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और यदि इसी को हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो मानव शरीर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है 30 से 1 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज़ केल्विन में पूछा जाता है, इसका डिग्री सेल्सियस में 30 से, अगर केल्विन में पूछा जाता है तो 310 केल्विन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह एग्जैक्ट होता है 310.15 केल्विन होता है। 310.15 केल्विन होता है, लेकिन आपके पॉइंट में 310 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है, यानी यूनिवर्स में पूछा जा रहा है। यूनिवर्स में तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोजन होता है। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोजन होता है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि पृथ्वी को कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पृथ्वी में पाया जाता है। अगर वायुमंडल में पूछा जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया? तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इसका प्रतिपादन आइंस्टाइन ने किया। इसके लिए नोबेल प्राइज में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की? तो आर्किमिडीज ने की था। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कंट्री का नाम पूछा जाता है। तो इनका कंट्री का नाम किससे बिलोंग करता है? यूनान से बिलोंग करता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हुआ, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड की ग्रंथि अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड। सबसे पहले बताइए कि थायराइड कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? यह गले में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की साइज बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सेल्स का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट रोग फंजाई के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड क्या है? तो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो संयोजी ऊतक होती है, कहाँ से होता है? यह सिर से पाँव तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? सिर से पाँव तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? जंतु कोशिका को किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? तो यदि आप कुछ खाते पीते हो तो आपके खाने और पीने से जो विटामिन होता है आपकी बॉडी में बनते हैं। खाने पे जो विटामिन होता है आपकी बॉडी में बनते हैं, लेकिन एक विटामिन ऐसा जो मानव में लीवर में पहले से मौजूद है, तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। हो जाता है? रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया था। डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? तो सौर विकिरण सोलर रेडिएशन को हम पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। और पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं? पायरोमीटर से वायदाप मापा जाता है। यह वायदाप मापिए। और इसका जो रीडिंग मीटर है पायरोमीटर का, एकदम से अगर गिर जाए तो इसका साइन होता है। इसका साइन किससे होता है? इसका साइन आधी तूफान आने का साइन हो जाता है। और आइडोमीटर से क्या नापा जाता है? आइडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? इसको ऑप्शन गाइस आपको पता है कि किसने कहा था कि जो शिक्षा और त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? ये जॉन डीवी ने कहा था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही को जॉन डीवी जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है। और वाटसन कौन है? वाटसन व्यवहारवाद के जनक है। वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक है। और हल कौन है? पुनर्वनर का जनक है। और हल जो है पुनर्वनर का के जनक है। स्किनर कौन है? स्किनर प्रसूत के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं तीन है। शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो जन्म से 5 साल होता है, और बाल्यावस्था होता है 5 से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था होती है 12 से 18 से। इसलिए इसका उपरोक्त तो सभी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसमें भंडार गृह किसका है? इदम का। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बालक के सामाजिक विकास सबसे महत्वपूर्ण कारण वातावरण होता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए आनुवांशिकता और वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है? तो वातावरण का क्यों होगा? क्योंकि आनुवांशिकता जो होती है नाम मात्र की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ है तो बाल विकास का व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन बी है बालक का गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन सी है बालक का गुणात्मक विकास। ऑप्शन डी है व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है तो कौन दिया है? पैट्रिक पाउलाओ ने दिया है। पैट्रिक पाउलाओ ने दिया है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति पैट्रिक पाउलाओ ने दिया। पाउलाओ को यहाँ पर अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। पाउलाओ कहाँ के वैज्ञानिक? पाउलाओ रशियन के वैज्ञानिक। पाउलाओ ने किस पर प्रयोग किया था? पाउलाओ ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के खेल के विकास को प्रभावित करती है तो शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन बी है वातावरण। ऑप्शन सी खाली समय। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? खेल कूद का मैदान होता है। ऑप्शन नंबर सी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली के द्वारा खोला गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कौन सी भूमिका होती है? व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका होती है। वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या सी भूमिका होती है? तो व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम के नाम मात्र की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर ये सही है। जॉन डीवी जो है मनोवैज्ञानिक ने। वाटसन है व्यवहारवाद के जनक और हल को पुनर्वनर का जनक कहता है। और स्किनर जो है प्रसूत काल के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडलीय समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है तो खेल पर आधारित विधि क्या है? किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन किससे रिलेटेड है? ये फ्रॉवेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो साइकोलॉजी
ऑफ द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर किसके रखते हैं? वाटसन की। वाटसन के व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेते पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करते, इसे क्या कहते हैं? तो इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समानार्थ में किया है? तो जब भी अभिसारी चिंतन की बात करें तो सृजनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण यानी स्थिर हो जाना, संवेगों का स्थिर हो जाना, यह किसका लक्षण है? ये समायोजित का लक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के विभिन्न अन्य कौन से भाषा विकास के विभिन्न अक्षर का ज्ञान होता है? सुनकर भाषा बोल समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, यानी उपर्युक्त सभी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लड़कियों में वाय परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 वर्ष, और बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था होती है 18 से 60 वर्ष, यानी किशोरावस्था में जाएगा। और लड़कियों में वाय परिवर्तन किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।